उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में कई महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विकास, सुशासन, सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश की प्रगति को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक हिस्सा। भी राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया संघनाद किया था। बहन और भाइयों, सरदेव अशोक सिंघल जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो अपना स्वयं का जीवन गुजर बसर करने के लिए कहीं भी उनको किसी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी, जिन्होंने जीवन तो समर्पित किया ही, अपनी पैतृक संपत्ति भी गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए समर्पित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण आज हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में, इन तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से देता हूं। बहन और भाइयों, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं। और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा। और विरासत का सम्मान कैसे करना है, ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता। प्रयागराज ने तो करके दिखाया है। ये समता की भूमि है। जब भी देश के अंदर समता की बात होती है तो हम कहते हैं प्रयागराज जाओ और त्रिवेणी में डुबकी लगाओ। हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा का व्यक्ति बिना भेदभाव के एक ही त्रिवेणी में स्नान करके उस समता का परिचय दे देता है। ये प्रयागराज, यहां पर इसकी अपनी पौराणिक महत्ता है। प्रयागराज के बारे में कहते हैं भगवान भारद्वाज ने स्वयं यहां साधना की थी। लंबे समय तक भगवान राम जब वन के लिए जा रहे थे तब भी, और जब वन से वापस आ रहे थे तब भी वे प्रयागराज में उतरे और पहले उन्होंने महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया। महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से वन में गए और 14 वर्ष के बाद जब वापस आए तो महर्षि भारद्वाज के चरणों को स्पर्श करके फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। ये प्रयागराज की महत्ता है। और ये डबल इंजन सरकार को गौरव प्राप्त होता है कि प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा और उनके पौराणिक मंदिर और आश्रम के पुनरुद्धार करने का कार्य कुंभ के दौरान, यह आयोजन इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने का अवसर प्राप्त हुआ। नागोबासुकी मंदिर हो, प्रयागराज के तीर्थों के पुनरुद्धार का कार्य हो, पातालपुरी का मंदिर हो, सरस्वती कोप के पुनरुद्धार का कार्य हो, अक्षय वट का मार्ग खोलने का कार्य हो, या भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन का अवसर हो, यह प्रयागराज की धरती ने करके दिखाया है। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब 2025 में गत वर्ष भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा था तो 1 महीने तक देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे। प्रयागराज में जहां देखो वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन प्रयागराज वासियों ने कभी भी कोई नकारात्मक स्वर नहीं उठाया।
वे अभिभूत थे कि आयोजन हमारा है, दुनिया हमारे प्रयागराज में आ रही है और प्रयागराज के महत्व को, प्रयागराज के इष्ट को प्रणाम करते हुए त्रिवेणी के इस पावन संगम में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहा है। यह प्रयागराज में ही संभव हो सकता है और प्रयागराज ने अद्भुत कार्य करके दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से प्रयागराज वासियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमारा प्रयाग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसमें क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विकास के लिए हम लोगों ने नए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा जी में नया ब्रिज बनने जा रहा है, 1000 करोड़ का कोई ब्रिज। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना पैसा हम लोगों ने एक ब्रिज के लिए दिया है और 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महापुरुषों के आदर्श समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर और गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और आम जनता को उनका सीधा लाभ मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।